All right. So this is how we will do IUPAC naming students. ठीक है, IUPAC naming के पहले rules डाल लेते हैं. Okay. Understand rules and steps. So ये steps आपको follow करना है, and you can do IUPAC naming of alkanes. I'm going to do IUPAC naming of alkanes. ठीक है. So topic is alkane, and you have to do IUPAC name. ठीक है, IUPAC name. How to give IUPAC name to an alkane. चलो यहाँ फोकस करो, सबके सब यहाँ फोकस करो. ठीक है, सबको सब यहाँ फोकस करो. This is new topic, so if in case आपका you are attending this session for the first time, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं आता है. आज जो मैं सिखा रहा हूँ ये फ्रेश टॉपिक है, ये हर किसी के लिए कॉमन है. ठीक है स्टूडेंट्स. Okay, so if in case I ask you to give IUPAC name of any compound, I hope सबने कैमरा स्विच ऑन रखा है. ठीक है, कैमरा स्विच ऑफ नहीं करना है. All of you should be with your camera on. Okay, make sure your camera is on, everyone. Nobody will switch off your camera. Yes. So if I ask you to give IUPAC name of any alkane, this is how you will start, students. Step 1 आपको क्या होगा? Step 1 will be identify. Step 1 will be identify longest continuous मतलब क्या? बिना रिटर्न आए, बिना रिवर्स टर्न लिए, बिना यू टर्न लिए, maximum how many carbons you can count. Maximum how many carbons you can count. That is known as longest continuous carbon chain. Okay, you can go left, you can go right, you can go up, you can go down, but you cannot come reverse. ठीक है, एग्जांपल अभी बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो. So identify longest continuous carbon chain. So एग्जांपल है ये स्टूडेंट्स, चेक करो ये वाला. CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH, C2H5 and CH3. ओके, C2H5 को कैसे समझना है स्टूडेंट? C2H5 मतलब क्या? इनडायरेक्टली इट इज दो कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पे C2 में लिया मतलब दो कार्बन. सो इफ आई ब्रेक दिस C2H5 तो इट इज एक्चुअली CH2CH3. यही चीज है. ठीक है, नो प्रॉब्लम आर्यन, नो प्रॉब्लम. सो CH2CH3, दिस इज द सेम थिंग. ओके स्टूडेंट्स, ये वही चीज है जिसकी अपन बात कर रहे हैं. ओके, मैसेज विल बी ओनली फॉर होस्ट. ओके, so either I write C2H5 या मैं लिखूं CH2CH3, दोनों बातें सेम हो जाएंगी. ठीक है, तो मैं इसको CH2CH3 अभी के लिए लिख देता हूं. चलो, so now if I ask you which is the longest continuous carbon chain in this alkane, कौन सा है? तो how you will go ahead students, ये स्ट्रक्चर पहले बना लो अपनी बुक में, जल्दी जल्दी ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना लो. draw this structure in your book. I will not repeat for switching on the camera again and again. ठीक है, so Anik, this is last warning for you. Anik, Aditya, Akshat Panchal, Aryan Sahani, Bhavesh, Chirag, John Fernandez, Nathan D'Souza, Om Tiwari, Payal, Prashishti Oza, Praveen, Rajat Vishwakarma, Sahil, Sanika, सौरभ, यश वर्मा, जैद. आप सबको कैमरा ऑन रखने हैं. ठीक है, बार बार मैं आपका नाम ना लूं, कैमरा ऑन ही रखना है. चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स, ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर बुक में. नाउ आई विल शो यू हाउ यू शुड अप्रोच. ओके, चलो सबके सब स्क्रीन पे फोकस करो, सबके सब स्क्रीन पे फोकस करेंगे. एवरीवन फोकस ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स. आपके हाथ में रेड पेन, ग्रीन पेन, ऐसे कोई अलग अलग अगर पेन है तो वो पेन आपको ले लेना है. ठीक है, सो दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट. एज अ स्टूडेंट मैं कैसे सोचूंगा? आई हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. वर्ड देखो, कंटिन्यूअस मैंने रेड में लिखा है, मतलब क्या? यू कैन नॉट गो रिवर्स, यू टर्न नहीं मारना. बिना यू टर्न मारे आप जितना दूर जा सकते हो चले जाओ. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, बीच में यू कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये चेक करो, ये चेन दिख रहा है मुझे? देखो स्टूडेंट्स,
नाउ आई कैन नॉट गो लाइक दिस, ये देखो मैं ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ कभी भी, आई कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ काउंटिंग स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अभी अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि वी कैन रिवर्स बैक, रिटर्न आ सकता हूं मैं, वापस रिटर्न आके इसको भी काउंट कर लूं 8, ये वाला कार्बन काउंट करके 8 बना दूं, ये अलाउड नहीं है आपको, दिस इज नॉट अलाउड, अंडरस्टूड। आप रिटर्न नहीं आ सकते, ठीक है, तो आप एक बार एंड तक पहुंच गए बस, दैट्स इट, वहीं पे आपको स्टोरी खत्म करनी पड़ी, ठीक है स्टूडेंट्स। यू कैन नॉट कम बैकवर्ड्स, ऐसे रिटर्न आके इसको काउंट कर लूं या रिटर्न आके इसको भी जाके काउंट कर लूं, ऐसे नहीं हो सकता। इज दैट अंडरस्टूड? सो दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये तो एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ अदिति विल से, अदिति बोलेगी कि सर मेरे मेरे मुझे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा? सो चलो अदिति बोलती है व्हाट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये वाला चेन ले लूं तो इस एंड से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, 1 2 3 4 5, ये देखो स्टूडेंट्स 6, ये ले लिए तो टेल मी स्टूडेंट्स इफ आई टेक दिस चेन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, उसने यू टर्न तो नहीं मारा, अलाउड है, ये स्ट्रेट चली गई, अलाउड है, बट कितने कार्बन आए काउंट करो, कितने कार्बन आ गए, 6 कार्बन, 6 है ना। मेरा जो येलो वाला बॉक्स है उसमें कितने कार्बन से काउंट करो, 7 सो 6 तो छोटा होता है 7 से, सो कैन आई, शुड आई से द रेड बॉक्स इज लॉन्गर देन येलो बॉक्स, कैन आई से दैट? नो, therefore मैं बोलूंगा अदिति को कि नहीं अदिति ये ऑप्शन रॉन्ग है, छोटा चेन है, यू कैन नॉट टेक दिस, बिकॉज हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट वाला हमको चेक करना, समझ रहा है? अथर्व समझ रहा है? संस्कृति समझ में आ रहा है? Yes, sir. मरीसा, व्हाट अबाउट यू मरीसा, अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, शाबाश शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट मुझे किसने पूछा, नेक्स्ट मुझे पूछा अनीक ने, अनीक ने क्या बोला, अनीक ने बोला सर ये वाला चेन ले सकते हैं क्या, यहां से स्टार्ट करूं तो ये एंड से, डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट, बट ऑप्शन क्या क्या है, अनीक ने बोला यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4, ऊपर जाओ 5 6, इतना ले लिया, फिर अनीक ने बोला ये रहा मेरा 7, ये रहा 8 एंड ये रहा 9, बोलो अनीक करेक्ट है? अनीक करेक्ट है स्टूडेंट्स? अनीक करेक्ट है क्या, बताओ अनीक, बता दो। नहीं, नहीं, क्या मिस्टेक किया अनीक ने? वो रिवर्स गया, रिवर्स गया, वो एक एंड से दूसरे तक गया, बट वापस रिटर्न आके उसने ये सर्कल भी काउंट कर लिया, ये उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आपको ये बात समझ में आएगी लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करना है हमको, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करना है, ये बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई सबको? Yes, sir. वेरी गुड। तो Yes, आपके yes, sir. आपके स्ट्रक्चर में भी ये बॉक्स बना दो फटाफट से पेंसिल से, अगर आपके पास कलरफुल पेन है तो कोई और कलर यूज करो और ये बॉक्स फटाफट से क्रिएट कर लो। दिस इज योर स्टेप 1। सो जब भी मैं आपको अल्केन का स्ट्रक्चर दूंगा, दिस हैज टू बी योर स्टेप 1। ओके, whenever I'll ask you to draw structure of alkane, to give IUPAC to the alkane name, alkane का जब IUPAC मैं देने बोलूंगा तो सबसे पहले आप ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के बॉक्स बना दोगे, जो भी स्ट्रक्चर में दिया रहेगा उसका आप पहले बॉक्स बनाओगे, आप बता दो कि दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, चलो सबने बना लिया? वैष्णव, वैष्णव नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है वैष्णव? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स सब लोग एक्टिव रहो, ठीक है, सब लोग एक्टिव रहो, खाली ऐसे बैठ के सोना नहीं है, बैठ के कैमरा के सामने सबको एक्टिव रहना है और मुझे आंसर्स देते रहना है, वरना आपको मजा नहीं आएगा, कांसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टेप इज डन, स्टेप 1 हो गया। आपने स्टेप 1 लिखा, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, वो स्टेप 1 लिखने के बाद आपको ऐसे बॉक्स बनाना था। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग दिस सेकंड स्टेप। ओके, आई विल राइट द सेकंड स्टेप नाउ। सो व्हिच इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप होगा, सॉरी, सेकंड स्टेप होगा एनसर्कल। ठीक है, क्या होगा सेकंड स्टेप? एनसर्कल, मतलब आपको सर्कल करना है, एनसर्कल दी ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में मैं
ब्रांच को एनसर्कल कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं खाली ब्रांच लिखता हूँ, एनसर्कल दी ब्रांच, ओके स्टूडेंट्स, एनसर्कल दी ब्रांच। सो बॉक्स के बाहर जो भी है वो मेरा ब्रांच बन गया। सो मैं दूसरा कलर लूंगा और ऐसे इसको सर्कल करूंगा, इसको सर्कल कर दिया, इसको सर्कल कर दिया, ये दोनों मेरे ब्रांच है, ओके, ये दोनों मेरे ब्रांच है। सर्कल कर दिया मैंने ब्रांच को, जल्दी चेक करो, सर्कल कर दिया मैंने, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट एंड डू द सेम थिंग इन योर बुक आल्सो। बुक में भी स्टेप 2 लिख दो, सर्कल कर लो, जल्दी जल्दी सर्कल मारो और स्टेप पूरा लिख दो, ठीक है। स्टेप 3 पे जा रहा हूं स्टूडेंट्स, आई विल गो टू स्टेप 3 नेक्स्ट। व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 पे जा रहा हूं मैं नेक्स्ट। स्टेप 3, स्टेप 3 में अपन क्या लिखेंगे? स्टेप 3 इज give name to the main chain। मेन चेन को नाम दे दो। सो मेन चेन जहां पे अपना बनाया पेंसिल से, वहीं पे ऐसे एरो बनाओ एंड काउंट करो कितने कार्बन है टोटल। बॉक्स में कितने कार्बन है स्टूडेंट्स? हाउ मेनी कार्बन आर इन द बॉक्स? हाउ मेनी कार्बन आर इन द बॉक्स? 7। वेरी गुड। तो क्या नाम आएगा? नाम क्या आएगा? हेप्टेन। शाबाश, लिख दो इसको। इस तरह से आपने लिखा। स्टेप 3 दे दो, गिव नेम टू द मेन चेन, गिव नेम टू द मेन चेन एंड वहां पे लिख दो हेप्टेन। गिव नेम टू द मेन चेन और वहां पे लिख दो हेप्टेन। समझ में आ गया? ओके, हेप्टेन लिख दिया मैंने। चलो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, सो इसको मैं डिलीट करूंगा, इसको मैं डिलीट करूंगा एंड आई विल गो टू नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज माय स्टेप 4 स्टूडेंट्स। आई विल गो टू स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 कैसा है देखते हैं। स्टेप 4 में क्या करना है मुझे? सॉरी, हेप्टेन डिलीट नहीं करना है, हेप्टेन को लिख के रखना है यहाँ पे, हेप्टेन को लिख के रखना है, डिलीट नहीं करना है। आई विल गो टू स्टेप 4 नाउ। व्हाट आई विल राइट इन स्टेप 4 स्टूडेंट्स? स्टेप 4 में गिव रैंकिंग और नंबरिंग to carbons, give ranking to the carbons inside box, give numbering or ranking to the carbons inside box, start from end closest to branch। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा है यहाँ पे? गिव नंबरिंग टू द कार्बन इनसाइड द मेन चेन। जो कार्बन है मेन चेन के अंदर, उसको आपको नंबरिंग देना है, ठीक है, उसको आपको नंबरिंग, उन कार्बन्स को आपको नंबरिंग देना है एंड यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड जहां से ब्रांचेस नजदीक हो। सो देखो मैं कैसे चेक करूंगा, ध्यान दो सबके सब स्क्रीन पे ध्यान, ठीक है। जहां से ब्रांच नजदीक मिले वहीं से आप कार्बन की नंबरिंग करना शुरू करो। तो अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता हूं, देखो स्टूडेंट्स 1 2 3, अगर मैं इस एंड से चालू करता हूँ नंबरिंग करना, मेरे कितने एंड है इस चेन के? 2 ही एंड है ना। कौन से 2 एंड है? एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, यही 2 एंड है अपने पास। सो या मैं लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करूं नंबरिंग करना, या मैं राइट हैंड से स्टार्ट करूं, दोनों सेम हो जाएंगे मेरे, करेक्ट है, दोनों सेम हो जाएंगे। सो 1 then 2 then 3 then 4 5 6 and 7। 1 2 3 4 5 6 and 7, करेक्ट स्टूडेंट्स। एक तो ये नंबरिंग पैटर्न है। अगर अपन इसके साथ जाते हैं तो मेरे ब्रांचेस कहाँ आ रहे हैं? एक ब्रांच आ रहा है 3rd कार्बन पे, एक ब्रांच आता है 5th कार्बन पे। चेक करो आप, एक ब्रांच आता है 3rd कार्बन पे, एक ब्रांच आ रहा है 5th कार्बन पे। चलो अब मुझे काव्य ने बोला कि नहीं, ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से किया ना, राइट हैंड साइड से भी चेक करो, शायद राइट हैंड साइड से नजदीक आ जाए हम लोग और नजदीक मिल जाए ब्रांच। चेक करते हैं, चलो। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स, I'll use black color। So 1 then 2 then this will become 3, this will become my 4th carbon, this will be my 5th carbon, this will be my 6th carbon, this will be my 7th carbon। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से आया तो भी मुझे 3rd and 5th कार्बन पे ही ब्रांच मिला,
राइट और रॉन्ग बताओ मुझे इस केस में? राइट। दोनों एंड से सेम कार्बन मिल रहे हैं, सेम काउंटिंग मिल रहा है ना? तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन सिलेक्ट एनी एंड बिकॉज दोनों एंड से सेम नंबर, आई कैन सिलेक्ट एनी एंड। ओके स्टूडेंट्स, आई कैन सिलेक्ट एनी एंड, सो आई विल सिलेक्ट रेड वाला पैटर्न। चलो सो रेड वाले पैटर्न को अपन सिलेक्ट करते हैं, लेट अस गो अहेड विद द रेड पैटर्न। सो दिस इज स्टेप 4 डन। स्टेप 4 में हमने नंबरिंग कर लिया, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन डू द सेम थिंग विथ योर स्ट्रक्चर आल्सो इन योर बुक। आपके बुक में भी दोनों पैटर्न लिखो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड से भी लिखो, लेफ्ट हैंड साइड से भी लिखो, एंड वहां पे नीचे स्टेटमेंट लिख दो बिकॉज दोनों एंड से सेम नंबरिंग आ रहा है, therefore I can select any pattern. Is that clear? ये मेंशन भी कर दो ताकि आपको याद रहे, so that you should remember these things. Clear? All right, I'll go to step 5. Now I'll go to step 5. ठीक है, step 5 क्या होगा? Step 5 स्टूडेंट्स क्या होगा? So step 5 में मैं क्या करूंगा? Step 5 में give address and name of branch or branches। ठीक है, give address and name of branch or branches। address and name of branch or branches, branch या branches के आपको address and name दे देने हैं। ठीक है, एड्रेस एंड नेम दे देना है आपको। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो इसका नाम क्या होगा? एक ही कार्बन है तो मैं बोलूंगा मीथाइल। क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स में? मीथाइल। बोल के दिखाओ, सबके सब बोल के दिखाओ, मीथाइल बोल के दिखाओ। मिथाइल। तो ये देखो, अगर CH4 होता है ना, CH4, तो अपन उसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। अनीक, कैमरा ऑन है क्या? नाम लेना पड़ेगा मुझे सबका वापस। क्या हो गया था? कैमरा ऑफ क्यों हो गया था? ओके, इफ देयर इज ओनली वन कार्बन, अगर CH4 होता तो अपन बोलते हैं मीथेन, राइट? CH4 को अपन बोलते हैं मीथेन, बट CH4 से एक H निकाल लिया तो वो बन जाता है मीथाइल। ओके, मीथाइल। सो इसका नाम क्या बनेगा? 3। दिस इज एड्रेस, थर्ड कार्बन पे बैठा है। कौन सा ग्रुप बैठा है? मीथाइल। सो ऐसे पेंसिल से लिखो अपने स्ट्रक्चर पे। देन इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट्स? एड्रेस क्या है? 5th पे बैठा है, क्या नाम है? मीथाइल। शाबाश, ये लिख दिया मैंने। चलो, ये मेरा स्टेप 5 हो गया, चेक करो। 3 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है। क्लियर स्टूडेंट्स? टोटल कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। शाबाश राज, वेल डन। टोटल 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, है ना? टोटल 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर। अब मेरा स्टेप 6 आ रहा है। स्टेप 6 पे आई विल गिव फाइनल नेम। ठीक है, स्टेप 6 इज व्हाट? स्टेप 6 इज give 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। शाबाश, वेल डन। गिव फाइनल नेम मैंने पूछा है। फाइनल नेम पूछा तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले फाइनल नेम में सबसे पहले आपको लास्ट में लिखना है। फाइनल नेम में आपको सबसे पहले लास्ट में ये लिखना है कि बॉक्स का नेम क्या है। देखो, ये वाला नेम सबसे लास्ट में आप लिखोगे, सबसे लास्ट में। और आपको लिखते भी ऐसे ही जाना है, रिवर्स ऑर्डर में। जैसे अगर आपका नाम है राज विश्वकर्मा, तो कैसे लिखेगा? पहले विश्वकर्मा लिखेगा, देन उसके पहले राज लिखेगा। समझ में आया? अदिति सुरेश, सो फर्स्ट शी विल राइट सुरेश, देन शी विल राइट अदिति। रिया पाटिल, पाटिल पहले लिखेगी फिर रिया लिखेगी, समझा? वैष्णव, तू कैसे लिखेगा बता नाम? पहले क्या लिखेगा? वैष्णव चंद्रोत। नहीं, रॉन्ग। पहले चंद्रोत देन वैष्णव, समझा? आयुष पाल कैसे लिखेगा? पहले पाल बाद में आयुष। सो पहले सरनेम लिख रहा है, देन नेम लिखना है। तो यहाँ भी वही फॉलो करेंगे। पहले हेप्टेन लिखो। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ हेप्टेन, है ना? मेन चेन का नाम पहले लिखो, देन उसके आगे जो उसके ब्रांचेस है इसका नाम यहाँ पे आएगा। तो कितने ब्रांचेस है मेरे पास? दोनों सेम है ना?
दोनों सेम है तो उनका एड्रेस साथ में लिख दो। एक है 3 पे, दूसरा है 5 पे, और टोटल है 2। डाइमिथाइल। टोटल 2 है तो केमिस्ट्री में 2 को बोलते हैं डाई, केमिस्ट्री को 3 को बोलते हैं ट्राई, ट्राई 1 को टेट्रा। बोलते हैं मोनो, 4 को बोलते हैं टेट्रा। सो टोटल 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, इसलिए मैं लिखूंगा डाई मिथाइल। टोटल 2 मिथाइल है, एक है 3 पे, एक है 5 पे। नंबर एंड लेटर के बीच में डैश डाला है, देखो मैंने 3,5 डैश, देन आएगा डाइमिथाइल। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ये? बताओ समझ में आ गया? आपकी बुक में Yes, लिख लो yes, फटाफट sir. से, राइट डाउन योर बुक, सर फाइनल नेम एक लिखो। बार और दिखाओ ना मिथाइल का। क्या क्या मिथाइल का एक बार दिखाओ। क्या दिखाऊं मैं? मिथाइल कैसे है? मिथाइल कैसे आया? ये देख यहाँ पे नाम है ना मिथाइल, इस ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं। ये देख थर्ड कार्बन पे CH3 है तो हम बोलते हैं 3' मिथाइल। अंडरस्टूड? तो मिथाइल मेरे पास तो यहाँ भी उसको है, यहाँ गिनते भी। नहीं है? हाँ उसको नहीं उसको गिनते क्या? नहीं नहीं, उसको यहाँ ये चेन मेन चेन में नहीं गिनेगा, बिकॉज वो ब्रांच है ना। हमको ओके। उसको ब्रांच को अपन मेन चेन में नहीं गिनते हैं, ठीक है? तो ये ब्रांच बाजू वाला नीचे वाला भी बाजू वाली मिथाइल को भी नहीं गिनेंगे, 1 और 2 इन दोनों मिथाइल को नहीं गिनने का। जो येलो बॉक्स के अंदर है उन सबको अपन गिनेंगे। क्लियर? और एग्जांपल्स देता हूं, डोंट वरी, आई गिव यू मोर एग्जांपल्स। सो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए बस। डन? एक और एग्जांपल ले ले। आई होप एवरीवन इज राइटिंग इन देयर बुक आल्सो। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिख रहे हो आप, ठीक है? सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। चलो एक और स्टेप फॉलो करते हैं। अब आपके पास स्टेप्स लिखा हुआ है बुक में, तो मैं अब स्टेप्स बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है? आई डायरेक्टली ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड आई विल गिव यू द पैटर्न। यू आल्सो, आप भी ऑडियो म्यूट करके, आपका ऑडियो म्यूट ही रखो, आप ट्राई करो स्टेप्स बोलने का कि अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, ऐसे नेम देते जाओ स्टेप्स के, ठीक है? तो आपको समझा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। अगर मैंने आपकी तरह आंसर नहीं दिया मतलब आप गलत गए, आप कहीं और चले गए, है ना? सो दिस इज माय नेक्स्ट स्ट्रक्चर, CH3 देन CH2 then CH3 and then we have CH2 and then we have CH3, ठीक है? तो इसका आयु पैटर्न अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या करोगे? स्टेप 1 आपको करना 3 पड़ेगा। methyl pentane. वेरी गुड, शाबाश राज, वेल डन वेल डन। आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे स्टूडेंट्स? ऐसे स्टार्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, कोई घाई नहीं करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। तो ऑप्शंस चेक करेंगे, कितने ऑप्शंस हैं? ये देखो, 1 2 3 4 5, ये एक ऑप्शन है। अभी मुझे पक्का पता नहीं है, यही मेरा मेन ऑप्शन है कि और भी इससे बड़े चेन हो सकते हैं। लेट अस ट्राई। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ से शुरू होकर राइट ले लो, 1 2 3 4, बस इससे आगे नहीं जा सकता मैं, रिवर्स भी नहीं आ सकता। ये तो 4 ही कार्बन हो गए, ये तो आई कैन नॉट टेक। व्हाई? बिकॉज येलो वाला बॉक्स में 5 कार्बन है, रेड वाले बॉक्स में 4 कार्बन है, तो रेड वाला बॉक्स हम अवॉइड करेंगे। दिस इज नॉट माय लॉन्गेस्ट चेन। नेक्स्ट तनय बोलेगा सर ये वाला ट्राई करें क्या? 1 2 3 4, ये वाला भी 4 आ रहा है, येलो वाले बॉक्स में तो 5 है, इसमें तो 4 ही है, तो ये भी मैं काउंट नहीं करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? अगर आप ऐसे बोलते हो, देखो अगर जिनय बोलता है ऐसे ट्राई करो, 1 2 3 4 5, ये वाला ट्राई करे तो ये वाला और येलो वाला तो सेम ही है। आप A से B जाओ या B से A आओ, सेम कार्बन चेन आने वाला है, राइट? सो मैं इसको भी हटा देता हूँ। सो दिस इज योर मेन चेन। स्टेप 1 हो गया स्टूडेंट्स। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था एनसर्कल दी ब्रांचेस। याद आ रहा है? तो मैं जो भी बॉक्स के बाहर है उसको मैं सर्कल कर दूंगा, जो भी बॉक्स के बाहर है उसको अपन सर्कल कर देंगे। स्टेप 3 क्या था? नेम दी मेन चेन। मेन चेन का नाम दे दो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स। कितने कार्बन है मेन चेन में? 5 कार्बन। सो इसका नाम क्या बनता है? इसका नाम फिलहाल बनता है पेंटेन। क्या नाम बनेगा स्टूडेंट्स इसका? पेंटेन। इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। ऐसा लग रहा है कुछ बाउंसर जा रहा है, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? आप मेरे पहले हाँ, आंसर्स सर। दे पा रहे हो क्या? वो ध्यान। अगर आप मुझसे पहले स्टेप बोल पा रहे हो और फिर मेरा भी स्टेप मैं वही बोल रहा हूँ, तो देन दैट मींस कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मेरे से पहले आप बोलने की कोशिश करो। नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे कि वी विल नाउ गिव एड्रेस। पहले रैंकिंग देंगे। रैंकिंग याद आ रहा है? रैंकिंग दोगे। रैंकिंग कौन से एंड से मैं शुरू करूं नंबरिंग करना? उस एंड से जहां से मेरा ब्रांच सबसे नजदीक हो। तो अगर मैंने काउंटिंग करना शुरू किया
तो 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा तो मेरा ब्रांच कौन से कार्बन पे आता है? थर्ड कार्बन। थर्ड का ऑप्शन चेक करते हैं। चलो राइट हैंड साइड से काउंटिंग करता हूँ। चलो है ना, वैष्णव बोलता है सर राइट हैंड साइड से भी काउंटिंग कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं, ट्राई मारते हैं। तो यहाँ से काउंटिंग करता तो 1 2 3 4 5, फिर से थर्ड पे आ रहा है। अब फॉर्चुनेटली आपके बैच के साथ ये इंसिडेंट हो गया कि दोनों बार सेम सेम आ गया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सेम आए। आपको मन में ऐसा था हर बार सेम ही आता है क्या? हर बार सेम नहीं आता, ये गलती से मैंने डाल दिया आपके लिए। तो यहाँ से भी थर्ड आ रहा है। एक काम करते हैं, इधर से हटा लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से हटा के ये स्ट्रक्चर में ऐसे बना लेते हैं स्टूडेंट्स। वेट, ठीक है, इसको मैं हटा के यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं CH3 CH2। अब देखो, अब आपको समझ में आएगी। सो अब बताओ कौन से एंड से मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए? ग्रीन वाला पैटर्न सिलेक्ट करूं या Left. रेड वाला पैटर्न? लेफ्ट लेफ्ट से शुरू। शाबाश, रेड वाला पैटर्न सिलेक्ट होना चाहिए, बिकॉज रेड वाले से मुझे मेरा ब्रांच कहाँ पे आ रहा है? चेक करो स्टूडेंट्स, सेकंड Second. कार्बन पे ही ब्रांच आ जाता है। जबकि अगर मैं राइट से काउंटिंग करूं तो फोर्थ कार्बन पे ब्रांच आ रहा है so ना। और answer will हमारा be 2-methyl pentane. हाँ हाँ करेक्ट राज, करेक्ट है। सो अपना मोटिव क्या होना चाहिए? अपना मोटिव ये होना चाहिए कि हम नजदीक वाले एंड से काउंटिंग शुरू करें। ओके, जैसे ही आपका वो फाइनलाइज हो जाए, आप क्या करो, आप ये पैटर्न हटा दो, ठीक है। इनिशियली आपको दोनों पेंसिल से लिखना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इरेज नहीं करने का, क्या करने का? इरेज नहीं करने का। उसको आप भूल गए ना, ये काउंट करना नहीं है मेरे को, पहले वाला काउंट करना है, तो उसको या कैंसिल कर दो पेंसिल से। अगर आपने पेन से लिखा है नंबर तो पेंसिल से कैंसिल कर दो। ऐसे कुछ रबर लेकर वहां पे टाइम पास मत करो, ठीक है। ओके, बस ध्यान देना कि गलती ना हो जाए। अपन वही काउंटिंग, उसको खाली कैंसिल कर देना, पेंसिल पेंसिल से कैंसिल। कैंसिल करने के बाद अब ये बचा मेरे पास। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा? नाम दूंगा ब्रांच का एड्रेस के साथ। तो इसका नाम क्या है? 2 पे बैठा है, 2-methyl. 2 पे बैठा है मेरा मिथाइल ग्रुप। देखो नंबर और लेटर के बीच में हमेशा डैश आ जाता है, नंबर एंड लेटर के बीच में हमेशा डैश आ जाता है। चेक करो, हो गया। ये स्टेप होने के बाद अब मैं क्या करूंगा? लास्ट है फाइनल नेमिंग करनी है, जिसमें हम लोग पहले सरनेम लिखेंगे। याद आ रहा है? हम लोग क्या लिखेंगे? पहले सरनेम लिखेंगे। सो सरनेम क्या आएगा अपना? सरनेम आएगा पेंटेन। सरनेम आएगा अपना पेंटेन, एंड पेंटेन के आगे लग जाएगा, पेंटेन के आगे लग जाएगा 2 मिथाइल। ये चेक करो स्टूडेंट्स, 2 मिथाइल पेंटेन। एक और बात जो बहुत जरूरी है समझना, आयुपैक नेमिंग में ओनली फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, बाकी सारे अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर ही होंगे। ये बहुत जरूरी बात है समझना। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन चेक ओवर हियर, पहला अल्फाबेट कौन सा है? एम, तो मैंने उसको कैपिटल कर दिया, बाकी सबको स्मॉल कर दिया। यहाँ पे तो मैं ट्रायल लिख रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट मेक श्योर कि आपके ओनली फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल। सो अब बताओ किस किस को ये आंसर आया 2 मिथाइल पेंटेन? किस किस को आंसर आया ये वाला? रेज योर हैंड इन द कैमरा। कैमरा में हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर को कैमरा में, ऐसे दोनों हाथ ऊपर करो। अगर आपका आंसर राइट है तो दोनों हाथ ऊपर करना है कैमरा, दोनों हाथ रायन, वेरी गुड। दोनों हाथ ऊपर करो वैष्णव, दोनों हाथ ऊपर करना है और ऐसे से करना है, ऐसे से करो, ऐसे से करो। अगर आपका राइट गया तो शाबाश। अनिक रॉन्ग है तेरा? सर एक हाथ से फोन पकड़े। क्या हो गया? सर फोन पकड़ा है एक हाथ से। तो एक हाथ से तो करके दिखा, ऐसे ऐसे कर एक हाथ से। वेरी गुड, शाबाश। ओके चलो आगे बढ़े स्टूडेंट्स, शुड वी मूव अहेड? एक और एग्जांपल दूं आपको। अब ये वाला आप ट्राई करो, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको करके दिखाऊं। एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा, डोंट वरी। पहले आपको स्ट्रक्चर दे देता हूं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3 CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर। बुक में ड्रॉ करो स्ट्रक्चर को और नेमिंग करना शुरू करो। चलो मैं वेट कर रहा हूँ।
आंसर ऑडियो पे नहीं देगा, आप आंसर अपने बुक में लिख के रखो, मुझे बुक में देखना है बॉक्स और सर्कल आपने बनाया है क्या, मुझे बुक में देखना है। सब लोग कैमरा में अपना बुक दिखाओगे, ठीक है? बुक में ड्रॉ करो, जैसे आपका हो जाए तो आप हैंड रेज कर दो। सर CH3 को मार्क नहीं करनी है? ओके स्टूडेंट, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा वापस से ऑफ हो रहा है सबका। कैमरा ऑन ही रहेगा, ठीक है? चलो बाकी लोग कैमरा ऑन करो। 30 स्टूडेंट्स हैं लेक्चर में, ऑन रखा है कैमरा मुश्किल से 12-13 जन। ओके, सो फर्स्ट स्टेप चेक करो आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं क्या। अगर आपने स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं, दिस इज माय गारंटी कि आपका ये तो राइट चला गया, आगे वाला कंफर्म रॉन्ग जाएगा।
ये मेरी पूरी की पूरी गारंटी है, ठीक है, और मैं ये प्रूव कर दूंगा। सो अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो राइट जाएगा, स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मुझे आता है ये सब स्टेप जो सर बोल रहे हैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ऐसे नहीं मैं डायरेक्टली बोल दूंगा आंसर, तो आप कंफर्म अटकने वाले हो आगे, ठीक है। दो स्ट्रक्चर के अंदर आपको मैं अटका दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 आपने ऐसा किया होगा, यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। ओके, सो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कौन सा होगा इस केस में? ये वाला होगा, इससे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आपको नहीं मिल सकता। चेक करो किस किस का रॉन्ग गया, रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, किस किस का रॉन्ग गया, बिना कोई हिचकिचाहट के हाथ ऊपर करो ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊं। आई शुड बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये होने के बाद स्टेप 2 मेरा होगा एनसर्कल द ब्रांच। सो जो भी कार्बन बॉक्स के बाहर है या कार्बन्स बॉक्स के बाहर है उनको मैं सर्कल कर, दिस हैज टू बी माय स्टेप 2। नेक्स्ट स्टेप 3 होगा मेरा टू काउंट, गिव नंबरिंग, नंबरिंग रैंकिंग देना है मुझे। किसको रैंकिंग देना है? रैंकिंग देना है मुझे, पहले मैं नाम दे दूंगा बॉक्स का। बॉक्स का नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। सो नाम होता है, ऑक्टेन। वेरी गुड, ऑक्टेन, है ना। अब ऑक्टेन को नंबरिंग देते हैं। चलो कौन से एंड से मैं नंबरिंग करूंगा स्टूडेंट्स? उस एंड राइट से जहां से मेरा लेफ्ट ब्रांच नियरेस्ट हो। तो चेक करते हैं, दोनों चेक करो। इनिशियली आपको क्या करने का, दोनों एंड से ऊपर नंबरिंग से करने का ट्राई कर लेना, ठीक है। सपोज मैं यहाँ ऊपर से से नंबरिंग करूँ, रुक जा रुक जा, सपोज मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो मेरा ब्रांच 4th कार्बन पे आता है। अगर मैं नीचे से नंबरिंग चालू करूं तो 1 2 5 देन पे 3 देन 4 देन 5 पे आता है। तो यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। यहीं पे आपको समझ में आ गया कौन सा पैटर्न हमको ड्रॉ करना चाहिए। कौन सा पैटर्न? रेड वाला या ब्लू वाला? रेड वाला। रेड वाला। सब रेड। इससे एग्री करते हैं? सब इससे यस एग्री सर। कर रहे हैं स्टूडेंट्स? रेड वाला ही हमको फॉलो करना पड़ेगा। तनय, तनय आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? sir. शाबाश। सो मैं अब इसको क्या करूंगा, मैं 1 2 3 4 5 को मैं निकाल दिया, मैं खाली रेड वाले पे फोकस करूंगा। नाउ लेट मी गो एंड राइट द एड्रेस एंड नेम ऑफ द ब्रांच। सो ब्रांच का नेम एंड एड्रेस क्या होगा? 4 मिथाइल ऑक्टेन। 4 4 मिथाइल डैश, ऑक्टेन। वेरी गुड, 4 डैश मिथाइल। ये मैंने ब्रांच का खाली नाम और एड्रेस दे दिया। अब मैं आऊंगा फाइनल आंसर। सो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? मेरा फाइनल आंसर होगा, पहले मैं सरनेम लिखूंगा। सरनेम क्या है चेक करो, ऑक्टेन। ऑक्टेन। सरनेम है ऑक्टेन। अब मैं नेम लिखूंगा, सो नेम आएगा 4 मिथाइल। कैपिटल लेटर मिथाइल, बाकी सब स्मॉल होगा। 4 मिथाइल ऑक्टेन, दैट इज योर नेम। चेक सर करो इधर दूसरा मिथाइल भी है ना नीचे, एट कौन वाला। सा। एक ये देख देख, जो कार्बन बॉक्स के बाहर है सिर्फ उसको हमको नेमिंग में लेना है। सब नहीं उसको बॉक्स के बाहर डाल नहीं सकते क्या? बॉक्स के बाहर बॉक्स से बाहर भी डाल सकते हैं ना उसको, पहले बॉक्स बंद कर देंगे। नहीं, तो बॉक्स के बाहर कैसे डाल सकता है? देखो एक एंड से दूसरे एंड तक काउंटिंग करना ही है, तो बीच में नहीं रुक अच्छा सकता। इधर से इधर तक करना ही है। हाँ, वन एंड से दूसरे एंड तक सारे कार्बन लेने पड़ेंगे, तो बीच में रुक नहीं ओके सकता। जैसे अपन हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, अपन बीच में नहीं रुक सकते, या लास्ट में जाके रुक, या हाईवे से लेफ्ट टर्न लगा के बाहर निकल, वैसे। ओके सर। ओके, ओके। चलो एक और एग्जांपल दे दूं आपको, एंड नाउ क्लियर हो हम्म। जाएगा कौन मेरे स्टेप्स फॉलो कर रहा है, कौन स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहा है, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसका कंफर्म रॉन्ग आंसर आ जाएगा। CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 C2H5। चलो स्टार्ट। I'll give you just 2 minutes. Mute your audio please. चौहान ऑडियो म्यूट कर ले।
स्टार्ट। सो जैसे से मैं आपको बता जाता हूँ वैसे से हैंड रेज करते जाना, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट मैं आपको देख पाऊँ और आपका राइट या रॉन्ग है ये भी समझ पाऊँ। आप हाथ ऊपर करोगे तब, ठीक है? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, रेज योर हैंड वंस यू हैव डन दिस। किसका आ गया ये हैंड रेज? कैमरा में हैंड रेज करो, वो डिजिटल वाला हैंड रेज मत करना, कैमरा में हैंड रेज करो। शाबाश। वन, खाली इतने लोग का ही है। वन, पल का आया, रयान का आया, रायन का आया, तनय का आ गया, राज का आ गया, गौरव का आ गया, प्रशिष्टि का आ गया, और कौन है? सौरभ का आ गया। ओके वेरी गुड। मरीसा का आ गया, तनय का आ गया, काव्य नहीं, ये वाला नहीं किया। ओके, पायल, शाबाश, ठीक है। ओके, ये वाला चेन गौरव का भी आया, वेरी गुड। ये वाला चेन रॉन्ग है, ठीक है? अगर आपको ये चेन लॉन्गेस्ट चेन मिला है तो दिस इज रॉन्ग। काव्य बता मुझे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ऑडियो पे बता। CH3 CH2 CH CH C2H5। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन स्टूडेंट्स। और आपको ये कब मिलता? जब आप सारे ऑप्शंस चेक करते। आपने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने ऐसा किया, ये है लॉन्गेस्ट चेन, बस खेल खत्म। तो आपने ऑप्शंस नहीं देखा कि व्हाट इफ मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो ये तो कैंसिल हो जाता है, तो छोटा है तो आप इसको कैंसिल कर देते। देन आप बोलते व्हाट इफ मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो यहाँ आप बच जाते। और आपने ऑप्शंस चेक ही नहीं किया होगा, डेफिनेटली नहीं किया, देयरफॉर आप यहाँ पे अटक गए, ठीक है? तो मैंने जैसे आपको बोला, आपको सारे स्टेप्स में जो बोल रहा हूँ फॉलो करने हैं। देन मैं क्या करूंगा? सो दिस हैज टू बी माय लॉन्गेस्ट चेन नाउ। ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड हो गया है बच्चे लोग। तो अपन क्या करेंगे? इसको सर्कल कर लिया स्टेप 2 को। स्टेप 3 में क्या किया मैंने? स्टेप 3 में मैंने पर सर अगर हम काउंट करेंगे तो फिर ऐसे भी 5 आ रहा है, वैसे भी 5 आ रहा है। ओके, काउंट करते हैं, चलो काउंट कर लेते हैं, ठीक है? लेजर यूज कर रहा हूं मैं, लेजर, ठीक है? सो पहले स्टेशन काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, करेक्ट? अब जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, जो काव्य ने बोला मुझे, 1 2 3 4 5 6। क्यों 6? C2 है ना कि खाली C। समझ में आया? C2H5 मतलब 2 कार्बन काउंट करेंगे अपन वहां पे, ठीक है? अपन ने क्या गलती किया? हमने इस 2 को नहीं देखा ध्यान से। सो ये C2 मतलब 2 कार्बन यहाँ पे काउंट होने वाले हैं, ठीक है? सो ये रहा मेरा मेन चेन, ये रहा मेरे ब्रांचेस आ गए। मेन चेन का नाम दे दूंगा विच इज हेक्सेन, तो मेरा सरनेम मुझे पता चल गया। देन आगे ब्रांच के नाम पे स्टूडेंट्स, ब्रांच के नाम के पहले मैं डिसाइड करूंगा कौन से एंड से नंबरिंग देना शुरू करूं। तो दोनों एंड से सेम पैटर्न आता है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी एंड। दोनों एंड से थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे आ रहा है ब्रांचेस, ठीक है? दोनों एंड से थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे ही आते हैं ब्रांचेस। चेक कर लो, आप एक बार चेक करो, ठीक है? फ्रॉम बोथ द एंड्स आई विल गेट इट ऑन 3 and 4। ये देखो 3 4, ऐसे लिखो स्टूडेंट्स, ऐसे लिखो 5,6। ये पैटर्न पे ध्यान दो, 5,6। सो टोटल 6 कार्बन्स आर देयर। सो आई विल राइट, ये देखो 3 पे बैठा है मीथाइल, 4 पे बैठा है मीथाइल। बात क्लियर हो गई? बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल किस्सा है, ठीक है? नाउ लेट अस कम टू दी फाइनल नेम। फाइनल नेम पे आ जाता हूँ। सो फाइनल नेम मेरा ऐसा कुछ जाएगा, 3,4 टोटल 2 बार है मिथाइल। सो डाई, डी कैपिटल डाल दिया मैंने, डाई मिथाइल। एंड देन बिना स्पेस के सारे लेटर स्मॉल है, चेक करो सारे स्मॉल लेटर्स है। आई राइट 3,4 dimethyl hexane. This is the actual. Now tell me how many of you got this correct? 3,4 dimethyl hexane. This is so correct मिला। ये वाला करना है, ये वाला ऐसे दोनों हाथ से देखो किस किस का आता है। 1 2 3 4 5। वशिष्ठी, उषा, काव्य, आर्यन, शाबाश अथर्व, क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन अथर्व, वेल डन। कल उसको मैंने उसको कितने बार चिल्लाया कैमरा ऑन करने के लिए और बात करने के लिए बायोलेक्चर। आज देखो इसका इंप्रूवमेंट, इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व है, हर एक आंसर दे रहा है, वो एक्टिवली घुसा पड़ा है पढ़ाई में। दैट इज सो गुड टू सी। दैट इज व्हाई ही इज गेटिंग हिज आंसर्स आल्सो करेक्ट। दैट शोज कि आपके अंदर पोटेंशियल है। पर अगर अपन थोड़ा सा हल्का ले रहे हैं इस चीजों को कि ठीक है चलो, तो वैसा अगर एटीट्यूड अपने अंदर आ गया
तो भारी पड़ सकता है। सेम थिंग विथ वैष्णव ऑल्सो। वैष्णव भी पहले लेक्चर में थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, बट नाउ ही इज एक्टिव। अभी वो ध्यान दे रहा है, वो घुसा है लेक्चर में, उसको समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही है, और ऑडियो म्यूट करके भी वो आंसर्स दे रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो आंसर दे रहा है। कुछ कुछ देर में आपस से शांत हो जा रहा है वो, बट आंसर्स दे रहा है। सो यू हैव टू बी इन्वॉल्व। जितना आप इन्वॉल्व रहोगे उतना आपको ज्यादा मजा आएगा। यू विल नॉट इवन रियलाइज कब लेक्चर खत्म हो जाएगा। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपको 2 घंटा 10 घंटे की फीलिंग दे सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ही है, आपको कंटाला आने लगेगा। सो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन दिस सब्जेक्ट। चलो, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको बाद में भेज दूंगा, आप मुझे जरूर याद दिलाओ। ठीक है, डन। एक और एग्जांपल ले लें आपके लिए। एक और एग्जांपल, ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दूंगा। ठीक है, डेफिनेटली ये आपको भी मजा आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। सो CH3 CH C2H5 then CH3 then CH2 then you have CH3 CH3। ये है स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। गो अहेड, फॉलो ऑल द स्टेप्स, डेफिनेटली राइट आंसर आएगा। राइट आंसर आएगा ही आएगा। एक और चेंज कर दूं आपके लिए, वेट, एक और चेंज कर दूं। ठीक है, CH2 CH3 and you have C2H5 over here। ये है आपका फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्ट करो। हेलो सर। बोल बोल। सर इसमें लॉन्गेस्ट चेन में ना रुक जा, 7 अभी कुछ मत बोल। अभी डाउट है तो अभी रुक जा, बाकी लोगों को सॉल्व करने दे, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ।
तो स्टार्ट करूं? आर वी रेडी स्टूडेंट्स? सर एक मिनट सर, एक मिनट। Yes, sir. Just आंसर रॉन्ग है, कंफर्म रॉन्ग आंसर। One more minute, then I'll start solving. ठीक है? Let's begin. So longest continuous carbon chain. Longest continuous carbon chain है मेरा ये वाला. This is my longest continuous carbon chain. Please confirm करो. नहीं सर, कैमरा में आपको हाथ दिखाना है अगर ये कंफर्म है तो. नहीं। ओके, ये नहीं है, ठीक है. एक और ऑप्शन देता हूं आपको. ये है मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. No. नो सर, नो। ये भी No, नहीं sir. है, ठीक है. तो एक और ऑप्शन देता हूं आपको. ये है मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. यस। Yes. ऑडियो म्यूट, ऑडियो म्यूट, ऑडियो म्यूट. आपको कैमरा में ऐसे करना है तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है. ऑल्सो देयर इज अनदर ऑप्शन. आई होप प्रशिष्टि तुझे समझ में आ गया होगा. तेरा प्रॉब्लम, अपना अपना आंसर रॉन्ग कहाँ गया प्रशिष्टि? अपना आंसर रॉन्ग क्या गया तुझे समझ में आ गया होगा, ठीक है. हाँ, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट. इफ यू हैव टेकन दिस एज योर लॉन्गेस्ट चेन देन आल्सो यू आर डूइंग वेरी फाइन. ये भी करेक्ट है, ठीक है. दोनों करेक्ट है. या ये वाला आप लो या ये वाला. क्यों? आप रियलाइज करो स्टूडेंट्स, रियलाइज करो कि यहाँ पे आने के बाद, इस कार्बन तक आने के बाद, इधर आई गो स्ट्रेट और आई गो डाउनवर्ड्स. दोनों डायरेक्शन में मुझे दो दो कार्बन और मिलने वाले हैं. कहीं भी जाऊं मुझे दो ही कार्बन और मिलेंगे. मतलब यहाँ से सेम हो सकता है, ठीक है. ओके, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ. ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया. चलो, आपके सिंप्लिसिटी के लिए और सिंपल रखने के लिए मैं स्ट्रेट चेन ही लेता हूँ, ठीक है. ये रहा मेरा मेन चेन. ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. स्टेप टू 1 2 3 4. ये बहुत जरूरी था. किस किस ने ऐसा लिया उसका रॉन्ग हो जाएगा. अब बताता हूं कैसे, ठीक है. बताता हूं मिस्टेक क्या है, ठीक है काव्य. मिस्टेक ये है कि ये देख, मेन चेन से स्टूडेंट्स, मेन चेन से जैसे ही एक बॉन्ड ओपन होता है, मेन चेन से जैसे एक बॉन्ड बाहर आता है, तो उस बॉन्ड के बाद जो चीज है वो सारे एक ही टीम काउंट होगा. ऑल आर इन सिंगल टीम. समझ में आया? ओके, समझ में आ गया. तो इन सब को अपन एक ही टीम में लेंगे बिकॉज वी आर सीइंग कि मेन चेन को. अगर सपोज आपने ऐसे किया, चलो आपने इसको मार्क किया और आपने इसको मार्क किया. सो आप सोचो इसका एड्रेस आप कैसे दोगे? इस ग्रुप का आप एड्रेस कहां से दोगे? ये तो आपके मेन चेन को अटैच्ड ही नहीं है डायरेक्टली. अंडरस्टूड? सो देयरफॉर यू विल हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. ये आपका ग्रुप है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?
ठीक है, ये मेरा स्टेप हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल नेम द बॉक्स। बॉक्स में कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स। सो आई विल राइट ऑक्टेन। ये ऑक्टेन का हेप्टेन पढ़ते ही मैंने प्रशिष्टि को बोल दिया रॉन्ग आंसर, बिकॉज़ उसने ऑक्टेन के बदले हेप्टेन लास्ट में लिखा था उसके चैट बॉक्स में। ठीक है, देयरफॉर हर आंसर इज रॉन्ग। लाइक दिस, अगर आपको मेन चेन में मिस्टेक हो रहा है, आप बोलो सर हेप्टेन, ऑक्टेन के बदले मैंने हेप्टेन लिखा, बाकी सब मेरा करेक्ट है, रॉन्ग, 0 मार्क्स, बिकॉज मेन चेन ही आपने करेक्ट आइडेंटिफाई नहीं किया है। ओके, सो ऑक्टेन आ गया मेरे पास। नाउ आई विल डू नंबरिंग। सो नंबरिंग कहां से करूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस ओवर हियर। सो नाउ आई हैव टोटल 4 ब्रांचेस, टोटल 4 ब्रांचेस। ओके स्टूडेंट्स, चेक करो कि किस एंड से मैं मैक्सिमम ब्रांचेस मेरे नियरेस्ट कार्बन पे आएंगे। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, देखो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, सो ये होगा मेरा 3rd कार्बन, ये होगा मेरा 4th कार्बन, ये होगा मेरा 5th। अब मैं नंबर सिर्फ उसका लिख रहा हूँ, उस कार्बन पे नंबर लिखूंगा जहां पे मेरे ब्रांचेस हैं। ठीक है, बाकी तो मैं नंबर में जानता हूँ। सो 1 and 2 देखो मैंने नहीं लिखा, 1 and 2 मैंने नहीं लिखा, मैं यहाँ से काउंटिंग कर, मैं उसी कार्बन पे नंबर लिखूंगा, रैंक लिखूंगा जहां पे मेरे ब्रांचेस हैं। सो 1 2 तो मैं नहीं लिखा, डायरेक्टली 3 लिख दिया, फिर 4, फिर 5 मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं 6 लिखूंगा, 6 बस। 7 8 मुझे पता है, मतलब ऐसे लिखना तो लिख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ऐसे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बार बार मुझे हर जगह नंबर ना दिखे, इसलिए मैं अभी के लिए, चलो एक काम करते हैं, लिखते ही है, गड़बड़ ना हो जाए, लिख देते हैं, आप भी लिखो। ओके, सो अब मुझे क्या दिख रहा है, देखो 3rd कार्बन पे मिथाइल है, 4th कार्बन पे मिथाइल है, 6th पे मिथाइल है, एंड 6th पे इथाइल भी है, 6th पे इथाइल भी है ना। इथाइल हमेशा बड़ा भाई होता है, मिथाइल का बड़ा भाई है इथाइल, और अल्फाबेटिकली भी इथाइल पहले आता है, करेक्ट। सो अब मैं चेक करूंगा, अगर दूसरे एंड से भी इथाइल 3rd पे आ रहा है, तो आई विल ट्राई कि इथाइल को अपन पहले, इथाइल को आप प्रेफरेंस दिया करो। ठीक है, इथाइल को प्रेफरेंस हमको देना पड़ेगा। सो अब मैं आ रहा हूँ दूसरी ओर से, चलो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये अपन हटा लेते हैं, ये नंबर हटाते हैं, चेक करते हैं। सो इथाइल डेफिनेटली 3rd कार्बन पे आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से जा रहा था 3 4 and 6 पे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं जाता था तो मेरा मिथाइल कहाँ आ रहा था, 3 पे आ रहा था, 4 पे आ रहा था, 6 पे आ रहा था, एंड 6 पे ही इथाइल भी आता था। और अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो मेरा देखो क्या नंबर बन रहा है, 3 पे इथाइल आ रहा है, एंड देन 3 पे 5 पे 6 पे आ रहा है मुझे मिथाइल। ठीक है, चेक करो इसको, 17 एंड, हाँ ये देखो। अब आप कैसे सिलेक्ट करोगे वो भी आपको सिखाएगा। आपने बोला सर आपने ये क्यों लिया, देखो आपने ये क्यों लिया, तो आपको पैटर्न एक बार बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। रुक जाओ, एक और चीज मैं कर लेता हूँ, मैं ये पैटर्न भी आपके लिए लिख के रख देता हूँ। 1 2, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो म्यूट कर लो, ऑडियो म्यूट कर लो, किसी का ऑडियो ऑन था। अब देखो अब चेक करो, मरीसा बोलती है मैं ब्लू वाला प्रीफर करूंगी, तो अगर वो ब्लू वाला प्रीफर करती है तो जहां जहां ब्रांचेस है वो खाली कार्बन नंबर में लिख रहा हूँ। ठीक है, 3rd पे एक ब्रांच है, मुझे नहीं पता कौन सा है, 4th पे एक ब्रांच है, मुझे नहीं पता कौन सा है, बट है ब्रांच, 6th पे एक ब्रांच है, एंड 6th पे ही दूसरा ब्रांच है ब्लू के हिसाब से। ग्रीन वाले के हिसाब से 3rd पे एक ब्रांच है, फिर से 3rd पे एक ब्रांच है, फिर 5th पे एक ब्रांच है, एंड देन 6th पे एक ब्रांच है। चेक करो, चेक करो स्टूडेंट्स, ये समझ में आया बात? Yes. अब दोनों का टोटल करते हैं, चलो दोनों का टोटल करते हैं। टोटल कौन सा, जो टोटल कम रहेगा उसको अपन प्रीफर करेंगे। कौन सा टोटल कम है, चेक करो। 3 + 3 + 5 + 6 1. ग्रीन वाला ना, मतलब ग्रीन वाला कम है, करेक्ट है। हाँ. सो ग्रीन वाला कम है। मोर इम्पोर्टेंटली ग्रीन वाले में जो बड़ा भाई है उसको भी लीस्ट काउंट मिलता है, लीस्ट रैंकिंग मिल रही है उसको, 3rd कार्बन पे ही आ जाता है। अगर मैं ब्लू वाला काउंट करूंगा पैटर्न, तो बड़े भाई कौन सा कार्बन नंबर पे गया, 6ठे कार्बन पे चला गया, 6th पे चला गया। अगर ग्रीन वाला लूं तो ओवरऑल टोटल भी कम पड़ रहा है और बड़ा भाई भी मेरे को नजदीक से नजदीक मिल गया। समझ में आया? तो मैं ग्रीन वाले पैटर्न के साथ जाऊंगा। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो आप इसको लिखो, ये जो मैंने आपको लिख के दिया है इसको लिखो, ये दोनों पैटर्न को लिखो और इसका टोटल लिखते हैं अपन
11 प्लस 6 17 है इसका टोटल, और इसका टोटल है 12 एंड 16 एंड 19 है। तो जो लोअर काउंट है अपन उसको प्रीफर करेंगे। तो ये आपके बुक में लिख के रखो जो मैंने लिखा, काउंटिंग करो इस तरह से। समझ में आ रहा है अथर्व, समझ में आया ये वाला? यस सर। शाबाश। पायल, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. अंडरस्टूड, गुड। अनीक? Yes, sir. हाँ, गुड। तो ऐसे प्रेफरेंस करना सीखना आपको, हाउ टू प्रीफर विच साइड। ओके, तो इसको टोटल कर लो, काउंटिंग कर लो, लिख दो जो लीस्ट काउंट है उसको वी विल प्रीफर। लीस्ट काउंट इज ऑलवेज प्रीफर्ड। ऑलराइट, चलो मैं डिलीट करूं इसको। Should I delete this? तो अब क्या करेंगे, ब्लू काउंटिंग को मैं हटा देता हूँ। ब्लू वाला काउंटिंग अपने काम का नहीं है। ये ब्लू काउंटिंग गया, देखो 5th वाला, 6th वाला, 7th एंड 8th वाला गया। सो अब मेरा नाम कैसे आ रहा है, मेन चेन का नाम मैं लिख दूंगा पहले ऑक्टेन। ठीक है, मैंने नाम लिख दिया ऑक्टेन। अब ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, ब्रांचेस के नाम तो अपन ने लिखे ही नहीं। सो ये रहा मेरा मिथाइल, कौन से कार्बन पे, 6 कार्बन। तो मैं अब लिखूंगा 6 मिथाइल, देन पेंसिल से यहाँ पे लिखूंगा 5 मिथाइल, है ना। देन यहाँ पे लिखूंगा 3 मिथाइल, करेक्ट, 3 मिथाइल। एंड देन यहाँ पे लिखूंगा 3 पे है इथाइल, 3 पे है इथाइल, करेक्ट। ये वाला मिथाइल मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 3 मिथाइल, राइट। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको प्रेफर करने का हमेशा, चाहे नंबर एड्रेस कितना भी। अगर ये इथाइल 8वें पे होता तो भी मैं इसका नाम पहले लिखता, बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में। समझ में आ गया? सो मैं लिखूंगा 3 इथाइल स्टूडेंट्स, पहले इथाइल की बात करो बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। सो 3 इथाइल डैश, अब नंबर लिखना शुरू करो, देखो ध्यान देना, 3, 5, 6, एक साथ तीनों एड्रेस लिख दिया क्योंकि तीनों मिथाइल है। तो जब सेम ग्रुप से थे उनका एड्रेस एक साथ लिख दिया था। ठीक है, ऐसे आप नहीं लिख पाओगे 3, 3, 5, 6 इथाइल मिथाइल, ऐसे नहीं लिख पाओगे। इथाइल अलग आदमी है तो उसका एड्रेस अलग लिखो, मिथाइल तीनों सेम है तो उनके एड्रेस कॉमा 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 डाल के एक साथ आप लिख सकते हैं। एंड देन आई विल हैव टू राइट ट्राई, याद आ रहा है ट्राई क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज 3 ग्रुप्स है ना। देन मैं लिखूंगा ट्राई के बाद लिख दूंगा मैं मिथाइल ऑक्टेन, दैट्स इट स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर। So 3 ethyl, 3, 5, 6 trimethyl octane. Is there anybody जिसका ये राइट गया? So raise your hand. You should be really proud of yourself अगर आपका ये राइट गया। बताओ मुझे, कोई ऐसा है जिसका राइट गया? अच्छा, अगर आपका मिस्टेक गया था बट आपको समझ गया, अब आपको समझ में आ गया क्यों मैंने 3, 5, 6 में इथाइल का भी 3 नहीं डाला, अलग से लिखा, सब कुछ समझ में आ गया। Then also you can raise your hand and you can be like this. Ryan, what about you? नहीं समझा रैन? समझा सर। समझाओगे, ठीक है। चलो चलो, वेरी वेल डन। इसका एक स्क्रीनशॉट भी मैंने ले लिया आपके लिए, आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, डोंट वरी। ओके, ऐसा ही एक और एग्जांपल लूं, सॉल्व करोगे, और ये कॉम्प्लिकेटेड वाला था ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये मजा आएगा। चलो, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस। कितना बज रहा है आपके? हाँ, और आधा घंटा है आपके पास। सो ए के लास्ट स्ट्रक्चर में ले रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दूंगा, उसका आप मुझे कॉमन नेम भी बताओगे, आप मुझे आईयूपैक भी बताओगे। क्लियर? कॉमन नेम अपन लास्ट टाइम किया था, याद आ रहा है ना, एन-आइसोनियो, और आईयूपैक हमने इस बार किया। तो हम दोनों अब साथ में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर बात? चलो, सो ये एक स्ट्रक्चर ले लो, CH3, CH2, then CH3, CH3, C2H5 and CH. Start.
H के लिए आपको कुछ भी नेमिंग नहीं करनी है। H को मैंने लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ उसके चक्कर में, और आपको H को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आपको अब H पे ध्यान दे रहे हो तो इतने सारे हमने स्ट्रक्चर्स कर लिए, तो ये H पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, ये सब बेचारे आपको चिल्लाएंगे ना, हम पे क्यों नहीं ध्यान दिया। अगर अलग से आप ये वाले H का सोच रहे हो तो बाकी H के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो अपने हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचना। ओके, हाइड्रोजन का टेंशन आपको लेना ही नहीं। ओके, हटा देता हूं इसको। चलो चलो क्विकली, नो प्रॉब्लम रायन, दिस लेक्चर रिकॉर्डिंग विल गो ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो रायन, कोई टेंशन की बात नहीं है, विल बी एबल टू सी द रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देख के आप मुझे भी ना समझे तो मेक श्योर यू आस्क मी इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम लिंक डाला था, सो आई होप वो लिंक है, नहीं है तो यू कैन आस्क अगेन इन ग्रुप, आई विल प्रोवाइड। ओके, चलो स्टूडेंट्स डन, शुड आई गो अहेड विद द आंसर? आंसर स्टार्ट करें, आंसर स्टार्ट करें। Yes, sir. ये देखो, दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट, दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट। चेक करो आपका आंसर आइडिया की रॉन्ग है। ठीक है, सो माय लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन इज, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन इज, ये वाला मैं लूंगा प्रेफरेबली। अगर आपने ये वाला लिया है तो आप रॉन्ग नहीं हो, आप परफेक्टली करेक्ट हो। ये वाला आपने लिया है तो भी आप करेक्ट हो।